करेंगे 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो रह गए थे हमारे पार्ट 1 में। आज हम इस वीडियो में उनको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स इज 3 years ago and 5 years from now is 1/3. 3 find his present age। तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट रहमान्स एज प्रेजेंट एज विल बी x। ठीक है, थ्री ईयर अगो रहमान एज क्या हो जाएगी बेटा, x था, उसमें हम 3 माइनस कर देंगे। 5 year लेटर रहमान एज क्या हो जाएगी बेटा, x + 5। क्या बोला है, रेसिप्रोकल ऑफ हिज एज, तो क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ x क्या होगा, 1/x। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल है 1/3 के। यहाँ सम का साइन आया बिकॉज यहाँ बोला हुआ है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। क्लियर है रजी? देन वी टेक एलसीएम x - 3 and x + 5 and x - 3 इक्वल 1/3। यहाँ प्लस का साइन आएगा। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं इसे। x + 5 + x - 3 डिवाइड बाई x को x से किया, x², x को 5 से किया, प्लस 5x - 3x - 15 इक्वल 1/3। समझ आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? तो देखिए x और x कितना हो जाएगा, x और x 2x, 5 में से 3 गया प्लस 2, यहाँ रहा हमारे पास x² प्लस 2x - 15 इक्वल 1/3। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x² प्लस 2x - 15 इक्वल 6x + 6, x² प्लस 2x, यहाँ से ये आएगा, यहाँ माइनस का 6x - 15 - 6 इक्वल 0, x² प्लस माइनस माइनस और बड़ा साइन माइनस का 4x - 21 इक्वल 0। तो अब देखिए बेटा, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये आई है। क्लियर है? आपको जो ये क्वेश्चन है ना वो सीक्वेंस में करना है रजी। सीक्वेंस में मतलब यहाँ से स्टार्ट होना है तो नीचे तक कंटिन्यूटी में जाना है। मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने यहाँ पे उसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है? अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इसका सॉल्यूशन ऊपर कर रहा हूँ बेटा। देखिए ध्यान से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, x² - 4x - 21 इक्वल 0, x² - 7x + 3x - 21 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन लिया x - 7 प्लस 3 x - 7, x - 7 और x + 3 इक्वल 0। तो x आया हमारा 7 और -3। इट मीन्स हमारी जो रेहान्स की प्रेजेंट एज है रजी वो क्या थी, x थी, और x हमारा क्या है 3, तो 7 और 3, लेकिन एज जो है वो नेगेटिव नहीं होगी तो रेहान्स की प्रेजेंट एज क्या है 7। देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज, इट मीन्स 4.1
और 4.2 का 4.1 और 4.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे तो आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फॉर्मूला या मेथड जो है वो समझ आ जाएगा। क्लियर है बेटा? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट था, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, एक लड़की है शेफाली, उसके मार्क्स हैं मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है बेटा, इज 30। अगर हम उसके क्लास टेस्ट के मार्क्स का सम करते हैं तो कितना मिलता है 30, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का, मैथ और इंग्लिश का। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अब हम लेट शेफालीज marks in maths be x। क्या मान लिया बेटा हमने, शेफाली के जो मैथमेटिक्स में यानी मैथ्स में जो मार्क्स थे वो हैं x, ठीक है, और शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं 30, मैथ्स प्लस इंग्लिश को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 30 मार्क्स हैं। अब मैथ को हमने क्या माना बेटा x, और हमारे पास इंग्लिश नहीं है, तो इंग्लिश के मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश को यहीं रखेंगे 30 और मैथ्स के मार्क्स को यहाँ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे, इजिली आ जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं रजे, 30 माइनस x। क्लियर है बेटा? इतना आपको समझ आया? देखिए ये आया। अब आगे क्या कहा है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी कि मैथ को हमने क्या माना है x, उसमें उसने 2 नंबर ज्यादा लिए तो ये इक्वेशन बनी, इंग्लिश में उसने 3 मार्क्स कम लिए, इंग्लिश की इक्वेशन हमारे पास क्या थी बेटा 30 माइनस एक्स, और 3 नंबर उसके आए हैं कम, तो इक्वेशन क्या बनी 27 माइनस एक्स, ये बनी। क्लियर है? जब हम इनको प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, यानी कि x प्लस 2 को और 27 माइनस एक्स का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो टोटल हमारे पास 210 आता है। अंडरस्टैंड? अब देखिए इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x को 27 से मल्टीप्लाई किया 27x, x को x से किया माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 27 को 2 से किया 54 माइनस 2x इक्वल 210। अंडरस्टैंड? ये अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, कैसे करेंगे सॉल्व। अब देखिए 27x में से अगर हम 2x माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचा 25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल है 210। अब देखिए 54 यहाँ प्लस का है रजे हमारे पास, तो यहाँ आके ये हो जाएगा माइनस का, तो 25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 156। अब देखिए 25x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 156 इक्वल 0। अब इंटरचेंज करते हैं वैल्यूज को, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 25x माइनस 156 इक्वल 0, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल 0। आई होप अंडरस्टैंड। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। देखिए यहाँ मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया बेटा, क्योंकि हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। इतना आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम इसको कर देते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल 0। फैक्टर बनाएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल 0। सॉरी 14 नहीं 12 आएगा यहाँ पे, x माइनस 12 माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल 0। x माइनस 13 और x
-12 इक्वल 0, x की वैल्यू हमारे पास 13 एंड 12y, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। अब देखिए हमारे पास वैल्यू ये है, क्लियर है। अगर 30 में से 13 को माइनस करते हैं तो 17 आएगी वैल्यू, और 12 माइनस करते हैं तो 18 वैल्यू आएगी, क्लियर है। इंग्लिश की वैल्यू ये है, मैथ्स की वैल्यू ये। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं, x हमारा क्या आया 13, x हमारा क्या है रजे 13, 13 में 2 प्लस किया 15 और 12 में 2 प्लस किया 14। अब यहाँ देखेंगे 27 में से 13 गया और दोनों वैल्यू क्या आ रही है, एक जैसी आ रही है, ठीक है। समझ आया बेटा आप लोगों को। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side. Firstly, we draw a rectangular field. Clear है Raji? It is a rectangular field. And this is the diagonal of this field. Clear है? इतना समझ आया आप लोगों को। अब वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। अब देखिए ये जो है साइड सबसे छोटी है, ये साइड सबसे छोटी है तो इसको हमने क्या मान लिया x। शॉर्टेस्ट साइड को हमने क्या माना बेटा x। शॉर्टेस्ट साइड से डायगोनल कितना ज्यादा है 60, तो शॉर्टेस्ट साइड में अगर जो छोटी साइड है उसमें अगर हम 60 ऐड कर देते तो हमारा डायगोनल आ जाएगा। अंडरस्टूड। इफ द लॉन्गर साइड मींस यानी कि दिस साइड इज लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से 30 ज्यादा है तो ये आ जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान है, मेरे साथ साथ करते रहिए, बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा आपको, मैं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो देखिए करेंगे कैसे क्वेश्चन को। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ a rectangular field be x। शॉर्टर साइड जो है वो क्या हुई बेटा x। क्लियर है? डायगोनल क्या हो जाएगा x प्लस 60 और लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी x प्लस 30। अब हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम ये डायगोनल को इससे मैच कर देते हैं तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको। और रेक्टेंगल में जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो इट मीन्स अगर हम इसको देखें, इसको हम नाम दें ए बी सी, तो ये ए बी सी जो है हमारा एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है। तो राइट ट्रायंगल बन गया तो कौन सी थ्योरम का यूज होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, h का होल स्क्वायर इक्वल b का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर। क्लियर है? h हमारे पास क्या है बेटा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल b हमारे पास क्या है x प्लस 30 का होल स्क्वायर, देन p हमारे पास क्या है x स्क्वायर। देन नाउ यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी लगेगी रजे, कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम ये आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्लियर है आप लोगों को? ये डायग्राम जो है मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप भी ये डायग्राम बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए x प्लस 60 का होल स्क्वायर
इक्वल x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इक्वल x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ नीचे देखो करते हैं इसको सॉल्व। x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x माइनस x स्क्वायर माइनस 900 माइनस 60x माइनस x स्क्वायर। क्लियर है रजे? ये समझ आ गया आपको, क्योंकि ये सारी वैल्यू साइड आके माइनस में हो जाएंगे। देन अब देखते हैं x स्क्वायर से हमारा x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगर 3600 में से 900 गया तो ये बचा 2700। क्लियर है? प्लस 60x माइनस x स्क्वायर। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700 इक्वल 0। x हमने माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल 0। ये जो है हमारी एक बेसिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है इक्वेशन के। क्लियर है बेटा? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल 0। देखिए फैक्टर बनाते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल 0। यहाँ से मैंने कॉमन लिया x, तो x माइनस 90, यहाँ से मैंने कॉमन लिया 30, x माइनस 90 इक्वल 0। x माइनस 90 और x प्लस 30 इक्वल 0। देन x की वैल्यू आई 90 एंड माइनस 30, तो नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ रखते हैं अब हम बेटा इन दोनों में। शॉर्टेस्ट साइड ये हमने ऐसे रेक्टेंगुलर बनाया था ना, ये x थी, तो x हमारा कितना आ गया 90। ये क्या था x प्लस 30, तो 90 प्लस 30 120, और ये क्या था हमारा बेटा x प्लस 60, यानी कि 90 प्लस 60 इक्वल 150। तो यहाँ रखते हैं हम 90 प्लस 60 इक्वल 150 आ गया, और ये हुआ 90 प्लस 30 इक्वल 120। होप यू अंडरस्टैंड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी कि डिफरेंस बताना है स्क्वायर्स का। टू नंबर इज 180। कोई भी हमें दो नंबर लेने हैं, मान लो देखते हैं आगे। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, टू नंबर एक्स वाई लेते हैं। चलो, लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड लार्जर नंबर बी वाई। क्लियर है बेटा आपको ये इतना कि दो नंबर लेने हैं, एक नंबर लिया मैंने x, एक को मैंने माना y। जो लार्जर है वो y है और जो स्मॉलर है वो क्या है x। अब क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर। जब हम डिफरेंस करते हैं यानी बड़ा पहले रखते हैं, माइनस x इक्वल 180, बट इसने क्या कहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स यानी कि होल स्क्वायर, यहाँ हम स्क्वायर लगाएंगे। समझ आ रहा है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि x स्क्वायर जो है वो क्या है 8 टाइम द लार्जर नंबर। 8 टाइम है लार्जर नंबर के, 8 टाइम है लार्जर नंबर के।
नॉट अ स्क्वायर, ओनली लार्जर नंबर। यहां पे ध्यान रखना बेटा, क्या कहा है? स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर किसके लिए बोला है बेटा? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? लार्जर नंबर के। लार्जर नंबर के 8 टाइम इक्वल है। कितने टाइम इक्वल है रजे? 8 टाइम। अब देखिए यहाँ पे लार्जर नंबर का हमें स्क्वायर नहीं बोला, ध्यान रखिएगा, लार्जर नंबर का स्क्वायर नहीं बोला, तो लार्जर नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे? y। तो हम सिर्फ लिखेंगे 8y। अंडरस्टैंड? समझ आया? शुरू करते, चलो सॉल्व करते हैं। अब इस वाली वैल्यू को कहां रखेंगे बेटा? इस वाली इक्वेशन में। y का होल स्क्वायर माइनस 8y इक्वल 180 इक्वल 0, तो 180 यहां आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ये, सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल 0। फैक्टर बनाएंगे, y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल 0। 18 में से अगर हम 10 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचेगा 8, और 18 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा बनेगा 180। अंडरस्टैंड? यहां से कॉमन लिया y माइनस 18, क्लियर है? यहां से क्या कॉमन लेंगे? 10, y माइनस 18, y प्लस 10 एंड y माइनस 18 इक्वल 0। y की वैल्यू माइनस 10 एंड 18 आई हमारे पास, क्लियर है? तो अब यहां रखें एक्स स्क्वायर इक्वल 8 मल्टीप्लाई 18, एक्स स्क्वायर इक्वल 144, एक्स स्क्वायर इक्वल 144, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, एक्स आया हमारा 12। एक्स की वैल्यू क्या आई है बेटा हमारे पास? 12। एक्स की वैल्यू क्या आई है? 12। इतना समझ आया? अगर हमारे पास x की वैल्यू 12 आ गई है तो हम यहां से y की वैल्यू तो है ही हमारे पास, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, तो y हमारा कितना है? 18, और x हमारा कितना है? 12। तो हमें दोनों के दोनों लार्जर एंड स्मॉलर नंबर मिल गए। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन 8 क्या कहता है? अ ट्रेन ट्रैवल 300 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर, it would have taken 1 hour less from the same journey. Find the speed of the train. तो सॉल्यूशन करते हैं। Let the uniform speed of the train be x kilometer per hour. Understand? क्या है देन अब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड को हमने क्या माना है बेटा? x। अब निकालेंगे टाइम टेकन बाय द टू ट्रेवल 360 किलोमीटर। ठीक है, अगर वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो कितना टाइम लेती है? ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाय x किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें पता नहीं है तो हमने उसको क्या कंसीडर करा बेटा? x। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है हमारा? टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है,
अब आगे क्या कहता है, 5 किलोमीटर मोर देन इफ द स्पीड जो है वो क्या हो जाती है बेटा, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है तो क्या होगा, वही फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, 360 डिवाइड बाय एक्स, जर्नी सेम है और स्पीड जो है वो 5 बढ़ गई है और टाइम 1 किलोमीटर लिया जा रहा है। क्लियर है, समझ आया बेटा? देखो क्या था, फिर से मैं बता रहा हूं, हमने माना यूनिफॉर्म स्पीड क्या है ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, उसने टाइम कितना लिया, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम इक्वल है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है कि 360 किलोमीटर है और स्पीड नहीं पता, तो स्पीड को क्या लेट कर लिया, x। क्लियर है, नाउ इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, जब स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाती है तो क्या बनेगी इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज। ठीक है, स्पीड मोर देन हो जाती है, 5 हो जाती है। क्लियर है बेटा, तो मोर देन हो गई, तो ये अब हमारे पास ये वैल्यू आई है, अब इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। 360 डिवाइड बाय x माइनस 360 डिवाइड बाय x प्लस 5 इक्वल 1। एलसीएम लिया हमने x एंड x प्लस 5, तो ये हुआ 360x प्लस 1800 माइनस 360x इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 360x प्लस 1 1800 माइनस 36 0, x इक्वल, x को x से किया x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए क्या करते हैं बेटा, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से उड़ा देते हैं, तो 1800 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1800 फैक्टर बनेंगे बेटा, क्या बनेगा, 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल 0। यहाँ से हमने कॉमन लिया x प्लस 45, यहाँ से कॉमन लिया 40, x प्लस 45 इक्वल 0, x माइनस 40 और x माइनस 45 इक्वल 0, x इक्वल 40 एंड माइनस 45। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 40 और 45। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो क्या थी, यहाँ पे 45। ठीक है, और यहाँ पे 5 किलोमीटर जो है वो बढ़ गई थी, तो x प्लस 5 हो गया था, तो 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 45 नहीं 40 आएगा रजी, क्योंकि नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, 40, तो ये 45 किलोमीटर आ गया। क्लियर है, अंडरस्टैंड? मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन डेटा। मतलब 2 हमारे पास टैप हैं, वो एक टैंक को क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, कितने घंटे में, 9 3/8 आवर्स। लार्जर डायमीटर टेक 10 मीटर आर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। मतलब जो छोटे वाले का डायमीटर है, एक मान लो एक लार्जर है टैप और एक स्मॉलर है। लार्जर जो है वो स्मॉलर से 10 आर कम ले रहा है भरने में। सेपरेटली फाइंड द टाइम इन विच टेक इन द सेपरेटली फिल, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। लेट, मान के चलेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप, वो हो जाएगा x। क्लियर है, उसको हम x के इक्वल करेंगे, टाइम
टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप, वो क्या है, स्मॉलर से 10 कम ले रहा है, लेस देन 10 ना, तो वो हो गया ये। क्लियर है बेटा, पर आवर। क्लियर है, इतना समझ आया आप लोगों को क्या? अब देखिए दोनों एक साथ भरने में कितना टाइम ले रहे हैं, टाइम टेकन together to fill the tank, 9 3/8, तो ये हो जाएगा 75/8। मिक्स को सिंपल करेंगे, इतना समझ आया। आगे है पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 hour, पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller tank, sorry, tap in 1 hour। अब देखिए एक आर का एक पार्ट बताना है, एक आर में वो कितना फिल कर रहा है, एक्स, तो एक छोटे से हिस्से में कितना करेगा, तो हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल 1/x। सेम पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 hour, तो वो भी हो जाएगा 1/x - 10। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय टुगेदर, आपस में कितना भरेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/75। ये हमारे पास क्या आ गई है बेटा, इक्वेशन। क्लियर है आपको। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, कैसे करेंगे वो देखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x + 1/x - 10 इक्वल 8/75। क्लियर है। अब यहाँ पे प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि दोनों मिलकर भर रहे हैं उस टैंक को, ठीक है। तो अब देखिए स्पेस नहीं है तो मैं एक बार ये रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए x एलसीएम लिया हमने इक्वल 8/75, तो ये हुआ x - 10 + x, x स्क्वायर, सॉरी, x - 10 + x, x स्क्वायर - 10x इक्वल 8/75। 2x - 10 x स्क्वायर - 10x इक्वल 8/75। क्लियर है। अब ये वैल्यू आई, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 2x - 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर - 10x इक्वल 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 75 2 जा 150x - 750 इक्वल 8x स्क्वायर - 80x, तो ये हो जाएगा 88x स्क्वायर -230x + 750 इक्वल 0। क्लियर है बेटा। फैक्टर बनाते हैं, 8x स्क्वायर - 200x -30x + 750 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन लिया मैंने 8x, तो ये रह गया x - 25, यहाँ से कॉमन लिया 30, x - 25। हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 8x - 30 और x - 25, तो x आया हमारा 25 एंड 30/8। ये कभी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी x की, तो ये हमारी वैल्यू है x की। x हमारे पास क्या है, 25, जो कि क्या था, स्मॉलर टैप। स्मॉलर टैप को हमने x कंसिडर करा था, तो x हमारा कितना है, 25, और जो लार्जर था
लार्जर टैब क्या था बेटा, x माइनस 10, इट मीन्स 25 माइनस 10 तो 15 आ जाएगा। ये एक 15, ये 25, ये 25 में पड़ा और वो 15 आर में फिल करेगा टैंक को। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो करा था बिल्कुल सेम उसके अकॉर्डिंग है क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कहता है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 480। दो स्क्वायर के एरिया का सम जो है वो 480 है एंड डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24। ये हमारे पास स्क्वायर हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर और ये होता है 4 इंटू साइड। क्लियर है बेटा। तो क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट साइड ऑफ स्क्वायर बी x and another को y लेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले क्या है, एरिया, एरिया यानी कि फर्स्ट स्क्वायर का एरिया यानी x स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट को हमने x माना है, सेकंड वाले को हमने क्या माना है y, माइनस y स्क्वायर, डिफरेंस कितना है बेटा 468 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्या है, डिफरेंस देयर पैरामीटर, पैरामीटर यानी 4x माइनस 4y इक्वल 24। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये रह गया x माइनस वाई, 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 6। तो x इक्वल 6 प्लस वाई, x की वैल्यू है आगे। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं बेटा। देखो 6 माइनस 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 468, 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 468। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 12y इक्वल 468 माइनस 36। इसको माइनस किया तो हमारे पास 432 आया। y इक्वल 432 डिवाइड बाय 12, इसको काटेंगे तो y की वैल्यू आई हमारे पास 36। क्लियर है बेटा। इसको अगर हमने इससे कैंसिल किया तो y हमारे पास 36 आया। y हमारे पास 36 है तो यहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा x इक्वल 6 प्लस y कितना है हमारे पास 36, तो x आ गया हमारे पास 42। क्लियर है बेटा, समझ आ गया आपको। ये था हमारा 4.3 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।